मैं मौजूद हूँ लालकुआं इलाके में। यहाँ से अमूमन अलीगढ़ के लिए बसें जाती हैं और यात्री यहीं से बसें पकड़कर अपने गंतव्य स्थान की ओर जाते हैं। और इस वक्त जहाँ मैं मौजूद हूँ बहुत सारे लोग भी हैं यहाँ पर, उनसे बातचीत करेंगे क्योंकि विधानसभा चुनाव होने हैं तो अब कैसी सरकार आएगी इसकी चर्चा हो रही है और लोगों से जानते हैं कि उनको कैसी सरकार चाहिए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम लक्की सिद्धार्थ है। आपके हिसाब से कैसी सरकार हो? कैसी सरकार अच्छा हो, देश को अच्छा बनाए, देश को नंबर 1 करे। ये क्या होता है, कुछ भी नहीं होता। पहले सरकार अपना ही काम करती है, बाद में दूसरे लोगों को काम करती है सरकार। आपका ये कहने का मतलब है सरकार वादा करती है, पूरा नहीं करती? पूरा नहीं करती सरकार। वादा तो करती है पर लेकिन सरकार का भी पूरा नहीं करती। सरकार का यही हिसाब होता है। आपकी क्या समस्याएं, आपकी क्या मुश्किलें? देखो अभी तक तो क्या कुछ भी किया नहीं है, पर लेकिन जो भी क्या है, जितना भी देश आगे होता है उतना ही वो पीछे कर देते हैं। ठीक है। और जैसे कि कितनी सारी गली में इतनी सारी दिक्कतें होती हैं, उन्हें कौन पूरा करता है? कोई नहीं करता। चलो सरकार देती है पर लेकिन जो बीच के कमीशन होते हैं तो कमीशन खा लेते हैं ना। ये लोग क्या करते हैं? कुछ भी नहीं कर पाते ये लोग तो। आपका क्या नाम है? मैम मेरा नाम है सोनू प्रधान। आप कुछ बता रहे थे, आप इत्तेफाक नहीं रख रहे थे उनकी बातों से। मैं कह रहा था योगी जी, मोदी जी ने हमारे ना पाकिस्तान को 56 इंच का सीना दिखा दिया है। इससे ज़्यादा क्या लोगे? पाकिस्तान के, चीन से तो मुकाबला है नहीं, पाकिस्तान से मुकाबला है। हमारी सरकार देश की अपने से नीचे वालों से मुकाबला कर रही है, पाकिस्तान और चाइना और अमेरिका से मुकाबला नहीं कर रही। अब बात कर लो रोजगार पर ये फेल हैं। जीडीपी हमारी 2014 से पहले जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो हमारी जीडीपी करीब 7 पॉइंट पे चल रही थी। अब आकर अगर हम देखते हैं अपनी जीडीपी को तो हमारी जीडीपी माइनस, पहले तो कोरोना में -23 हो गई थी, लेकिन उसके बाद जब ये पीक करी है तब आके ये कोई 3% या 4% पर आई है। एग्रीकल्चर को ये लोग बताते हैं कि किसान देश के विरोधी हैं, आतंकवादी हैं, खालिस्तानी ये है वो है। हम लोगों ने देखा है कि कोरोना के टाइम पर एक एग्रीकल्चर सेक्टर ऐसा था जिसमें हमारे देश को, हमारे किसानों ने बचाया था, बाकी सारा सेक्टर डूब गया था। ये सरकार अमीरों की सरकार है, पैसे वालों की सरकार है। अगर आप मुझसे पूछें कि सरकार किसकी होनी चाहिए तो सरकार होनी चाहिए गरीब की, मजदूर की, ताकि उनकी सुनी जाए। अगर किसी मजदूर को कोई परेशानी होती है ना, पैसे वाले के खिलाफ कोई कंप्लेन कर दे तो मजदूर की नहीं सुनी जाती, पैसे वाले की सुनी जाती। ये 1 मिनट, हमारे साथ ये भी हैं, ये कह रहे हैं कि धर्म की राजनीति होती है, नहीं होनी चाहिए। ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति छोड़ के विकास की राजनीति होनी चाहिए। तो आपको लगता है कि ये जो जातिवाद, धर्म, ये जो मुद्दे बनाए जाते हैं उसकी जो राजनीति की जाती है वो आपके हिसाब से सही नहीं है, नहीं होना चाहिए? तो किस तरह की राजनीति होनी चाहिए? समता मूलक समाज की स्थापना होनी चाहिए। विकास के मुद्दे पर समानता का अधिकार होना चाहिए। सबको समान, मतलब आपका ये कहना है कि सभी को समानता का अधिकार नहीं दिया गया है, लोगों को विभाजित कर दिया गया है। जो देश के गद्दार हैं उनको गद्दारी के हिसाब से देखना चाहिए, हर आदमी को गद्दारी नहीं देखना चाहिए। नहीं तो आपकी जो समस्याएं हैं आप आईपा के जरिए सरकार तक हम पहुंचा देंगे। आपकी जो भी समस्याएं हैं, जो शिकायत है वो आप बता दीजिए। नहीं, शिकायत कुछ नहीं, हम ये कह रहे जो राजनीति होनी चाहिए वो गंदी राजनीति नहीं होना चाहिए। धर्म के आधार पे या उस पे हिंदू मुस्लिम पे उस पर राजनीति नहीं होना चाहिए। महिलाओं की भी भागीदारी बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये पूरा घर संभालती हैं और जो किचन का बजट है वो इनके कंधे पर होता है। घर संभालने का जो काम होता है इन्हीं के सर पे होता है। इनसे जानते हैं कि ये क्या चाहती है सरकार से। आप क्या चाहते हैं सरकार से? हम क्या सरकार चाहते हैं कि भैया घर की हर एक चीज़ सस्ती होनी चाहिए। ऑयल महंगो है, गैस महंगी है, हर एक चीज़ महंगी है। किचन संभालने में हर एक चीज़ महंगी है तो संभालने में दिक्कत होती है। और क्या? तो सरकार से आप क्या चाहती है, क्या क्या चाहती है, क्या क्या मांगे? ये मांगा है कि सब सस्ती करो। वोट करने जाएंगी? क्यों नहीं जाएंगे वोट करने? तो की अलग अलग राय है, कोई किसी और पार्टी को वोट देना चाहता है, किसी और पार्टी को वोट देना चाहता है। सबकी अपनी अपनी समस्याएं हैं, वो भी रख रहे हैं। कुछ लोग और भी हैं जिनसे बात करने की कोशिश करते हैं, वो उनकी और क्या कुछ उम्मीदें। आप भी कुछ शिकायत कर रहे थे अभी। महंगाई हो गई तो काम हो गई। ये देखो पुलिया, ABS की पुलिया देखो आज तक जमाने में कभी नहीं बना। विजय के टाइम पर आज पुलिया बन गई। आप देख लो, खुद देख लो, आदमी को लगा कि लिखे उससे सामने बोर्ड लिखे हुए हैं। ये तो आपकी तो शिकायत नहीं है अभी, तो आप तो ये कह रहे हैं कि काम हो गया, सारा हो गया। शिकायत हमारी ये है कि शिकायत ये कि रोजगार की शिकायत है हमारी। कैसी सरकार चाहिए आपको? सरकार हमें ऐसी चाहिए जैसी चल रही है। मोदी की सरकार सबसे अच्छी है और इस सब भ्रष्ट सरकार है। क्या कुछ उम्मीदें हैं आपको सरकार से? कुछ उम्मीदें हैं? ऐसा है, जितनी भी सरकार आई है सभी बदमाशन की सरकार आती है, इसमें बदमाशी खत्म हो गई है। क्या नाम है आपका? रवि वर्मा। कैसी सरकार चाहिए आपको? सरकार चाहिए देश को चलाने वाली, फर्स्ट देश
हमारे देश में सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि यहाँ पर इतनी पार्टियाँ हैं। काश सिर्फ 2 पार्टियाँ होती, सिर्फ 2, तो हमारे देश का नाश नहीं होता। और दूसरा, ये गंदी राजनीति प्रलोभन दे दे के जो ये चला रहे हैं, अपने दुकानें चला रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा गलत है। सबसे ज़्यादा हमको चाहिए सबसे पहले अपना देश, अपना धर्म, जो हम सनातनी हैं। जय श्री राम, जय श्री राम के हम वंशज हैं, थे और रहेंगे, चाहे हमारी गर्दन कट जाए, लेकिन हिंदुस्तान को जाने नहीं देंगे हम। आपके हिसाब से धर्म क्या है? आप धर्म की बात कर रहे हैं, इसलिए मेरा ये सवाल आपसे है। सिर्फ और सिर्फ धर्म हमारा सनातन धर्म है। जिस तरह से जातिवाद को लेकर राजनीति होती है, उसको आप कैसे देखते हैं? वो गलत है, हम गलत देखते हैं उसे। वो अच्छे लोग नहीं हैं, दल बदलू पार्टियाँ। यहाँ से हमें नौकरी नहीं मिली, हमारे बच्चों को टिकट नहीं दिया, तो हम मोदी सरकार को छोड़ के चले गए। ये कहाँ की राजनीति है? तुम अपनी नहीं, ये मेरा सवाल, ये तो आप कुछ इतर बोल रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि सभी पार्टियाँ, जाति, धर्म, हिंदू, ये भी है, जातिवाद की जो राजनीति है उससे कैसे देखते हैं आप? जाति के आधार पर राजनीति होनी चाहिए? जाति के आधार पर राजनीति कतई नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। किस तरह की राजनीति? निष्पक्ष राजनीति हो। आकाश नागर। आकाश, आप युवा हैं। हाँ जी। तो युवाओं में जोश बहुत ज़्यादा होता है, Obviously। पढ़ाई को लेकर, रोजगार को लेकर बहुत क्यूरोसिटी भी होती है, और जब इंटरेस्ट ये जिस एज में है उस एज में पॉलिटिक्स की समझ भी आनी शुरू हो जाती है। तो आपके नज़रिए से राजनीति को आप कैसे देखते हैं? अकॉर्डिंग टू मी, करप्शन इज़ एवरीथिंग। करप्शन है तो डेवलपमेंट होगी, सॉरी नहीं होगी, और अगर करप्शन नहीं है तो डेवलपमेंट ऑब्वियसली होगी। हर इंसान को अपना काम बस ईमानदारी से करना चाहिए, देश बिना रुके बढ़ेगा। आपके हिसाब से कैसी सरकार हो? जो भी सरकार बन के आए, चुन के आए। आई सपोर्ट मोदी जी, बीजेपी। बीजेपी से बढ़िया कोई सरकार नहीं है। बीजेपी सबसे अच्छी सरकार है, और जितने बीजेपी ने काम कर दिए हैं देश में विदेश में, और भारत की जो सिक्योरिटी सिस्टम है उसको बहुत स्ट्रॉन्ग कर दिया है। मोदी जी और योगी जी दोनों बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और हम उनको पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं, तन मन धन से। कोई समस्याएं हैं? कोई समस्या नहीं है। बता सकते हैं? देखो मैडम, सख्ती तो करी है इन्होंने, सख्ती करी है, तो जैसे हमको भी दिक्कत है। मान लीजिए बहुत सारे रिकॉर्ड्स देने पड़े हैं अब इनकम टैक्स और उसमें, तो रिकॉर्डिंग मतलब थोड़ा प्रेजेंटेशन ज़्यादा हो गई डॉक्यूमेंट्स की। पहले ऐसा नहीं था, कैश में काम हो रहे थे, अभी कैश में काम बंद हो गया है, तो उससे थोड़ी दिक्कतें बढ़ी हैं लोगों को, बिजनेसमैन को दिक्कतें बढ़ी हैं, छोटे छोटे व्यापारियों को, उनको अकाउंट्स तैयार करने पड़ रहे हैं। लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ कि देश पहले है, समाज पहले है, राष्ट्र पहले है, और हम सब बाद में हैं। अगर राष्ट्र है तो हम हैं सुरक्षित, और राष्ट्र सुरक्षित नहीं है तो हम सुरक्षित नहीं हैं। गुंडागर्दी घटी है। पहले रास्ते में निकल के जाते थे तो 4 आदमी खड़े मिलते थे, वो जेब काट लेते थे, मतलब पैसे छीन लेते थे और मारपीट करते थे। अभी ऐसा कहीं नहीं है। सर, आपके घर में बेटी है? हाँ, बेटी है। वो रात को 9-10 बजे इधर से निकल सकती है? क्यों नहीं निकल सकती? 12 बजे निकल सकती है? 12 बजे भी आती है। 1-2 बजे निकल जाएगी अकेले? क्या प्रॉब्लम है? सब निकल रहे हैं, कौन नहीं निकल रहा? आज से 5-7 साल पहले यही पुल के नीचे मोबाइल छीने हैं, यही हमारे भमेटा में, हम भमेटा में रहे हैं। यहाँ के बुरा हाल कितना था आप देखो ना। आप बोलिए, आप सिक्योरिटी को लेकर कुछ कह रहे हैं। हाँ। आपके हिसाब से अभी भी सिक्योरिटी महिलाओं के लिए जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है। देर रात को 1 बजे महिलाएं या फिर लड़कियां 1 बजे रात को अकेले नहीं निकल सकती, ये आप कह रहे हैं। योगी जी ने बहुत कुछ अच्छा भी करा है, पर पूरी तरीके से होना, इनका कहने का पॉइंट ये है जितना अभी सिक्योरिटी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए उतनी नहीं है, लेकिन एक साथ से कुछ चेंज नहीं आता। मैडम देखिए, बहुत कुछ चेंज हुआ है और बहुत कुछ अभी चेंज होना बाकी है। आप तो ये कह रहे हैं कि सिक्योरिटी पहले से इम्प्रूव हुई है, बहुत और हुई है। होने की जरूरत है। हाँ जी। छात्र होने के नाते सरकार से क्या उम्मीदें हैं? किस तरह से पढ़ाई होनी चाहिए? पढ़ाई की क्या व्यवस्था होनी चाहिए? क्या कुछ है जो तुम लोगों को और चाहिए स्टूडेंट्स के लिए? देखिए, अगर बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर की तो उसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। हम लोगों को ज़रूरत है एक अच्छे टीचर की, नॉलेजेबल टीचर की, जिसके बाद नॉलेज हो, जो बच्चों को सही और गलत में अंदर दिखाए। और सब कुछ पढ़ाई नहीं होती, स्कूल में स्किल्स भी होने चाहिए। अब जैसे मान लीजिए मैं कॉमर्स का बच्चा हूँ और एक साइंस का बच्चा जो है वो साइन थीटा, कॉस थीटा, ये सब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ता है,
ये जो ट्रिग्नोमेट्री में कुछ फॉर्मूलेज होते हैं, ये सब उनके लिए होते हैं जो जिनको साइंटिस्ट बनना होता है। जिन बच्चों को साइंटिस्ट बनना नहीं है वो करेंगे क्या? तो मेरे को यही है, मतलब एजुकेशन सिस्टम में अभी भी बहुत कमी है मेरे विचार से। आपका नाम क्या है? अरविंद शर्मा। अरविंद जी, आप राजनीति को कैसे देखते हैं? मैम, राजनीति को देखना क्या, राजनीति में जितना डिस्कस किया जाए कम है, बट ये है कि राजनीति तो राजनीति है, सब अपने लिए करते हैं। बेसिकली देश में इम्प्रूवमेंट की तो बात अगर देखी जाए तो मोदी जी के आने के बाद में बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है। और यूपी के अंदर योगी जी ने जो इम्प्रूवमेंट किया है आज तक किसी ने नहीं किया। कल्याण सिंह के बाद में योगी जी ने किया। आज से पहले मैं भी यहीं का रहने वाला हूँ, मुजफ्फरनगर से बिलोंग करता हूँ। हाँ, मुजफ्फरनगर की बात की, मुजफ्फरनगर से बिलोंग करता हूँ प्रॉपर। तो वहाँ पे कुछ समस्याएं वहाँ की जो समस्याएं थी आज खत्म हो चुकी है। आज जो हमें एक बुरी नज़रों से देखा जाता है कि गुंडागर्दी वाले हैं मुजफ्फरनगर वाले, आज वहाँ गुंडागर्दी खत्म हो चुकी है। तो मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट है और होना चाहिए। जो हम लोग रात को वहाँ पे हमारे भाई वगैरह रहते थे या अड़ोसी पड़ोसी रहते हैं गांव वाले, जो रात को 6 बजे बाद अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं, आज वो 9 बजे तक भी दरवाजे खोल के सोते हैं। सवाल ये कि जिस तरह से जो मेल पॉलिटिशियंस हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है, पर महिलाओं की समस्याओं को महिलाएं बखूबी समझती हैं। तो आपको नहीं लगता कि पॉलिटिक्स में भी महिलाओं की भागीदारी बढ़नी चाहिए? उनकी संख्या वहाँ कम है, क्योंकि महिलाओं की समस्याओं को महिलाएं ही बेहतर समझेंगी और महिलाओं से जुड़ी हुई समस्याओं को और ज़्यादा अच्छे से उठाएंगी महिलाएं। मैं ये नहीं कहता कि राजनीति में महिलाएं ज़्यादा होनी चाहिए, मैं कहता हूँ हर फील्ड में। मैं ज़्यादा की बात नहीं करती हूँ, मैं ये आपसे पूछ रही हूँ कि महिलाओं की भागीदारी तो बढ़नी चाहिए ना। मैं वही उसी क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि महिलाओं की जितनी भी भागीदारी है, आप जो भागीदारी की बात करिए, वो आदमियों से ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि महिलाएं डेडिकेटेड काम करती हैं। मैं एजुकेशन में हूँ, मैंने आपको बताया मैं बिजनेसमैन भी हूँ। मैं जितनी लड़कियों के इंटरव्यू लेता हूँ वो लड़कों से बेटर होती हैं, लड़कों से बेटर होती हैं। तो उनको आगे आना चाहिए, उनको आगे लाना चाहिए, उनकी डेवलपमेंट ज़्यादा होनी चाहिए, तभी ये देश सुधरेगा। एक लेडी को दे दो काम, वो 10 आदमियों को सुधार देगी। एक लड़के को काम दे दो, वो किसी को नहीं सुधार सकता। तो लेडीज को आगे आना चाहिए और उनका इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, और उनको पॉलिटिक्स में नहीं, एजुकेशन में भी आना चाहिए। हर फील्ड में लेडीज को जितना आप ज़्यादा लेके आओगे, उनके अंदर से हेजिटेशन खत्म करोगे आप, देश अपने आप ग्रोथ करेगा। आपका ये कहना है कि महिलाएं बहुत अच्छा काम और कर सकती हैं। हर विभाग में महिलाओं की भागीदारी बढ़नी बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। मेरा कहने का मतलब ये है, आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है। हर फील्ड के अंदर, हर डिपार्टमेंट के अंदर लेडीज का जितना इम्प्रूवमेंट होगा, जितनी भागीदारी बढ़ेगी, उतना देश ग्रोथ करेगा। ये मेरा अपने ऑब्जर्वेशन है। कुछ और लोग भी हमारे साथ, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी क्या राय है आने वाले चुनाव को लेकर। जो पॉलिटिक्स अमूमन सभी पार्टियों की तरफ से जो राजनीति होती है, राजनीतिक जो मुद्दे होते हैं, उनको वो कैसे देखते हैं, जानते हैं कुछ लोगों से। आपका नाम? मेरा नाम अजय सिंह है और मैं प्रॉपर गौतम बुद्ध नगर का रहने वाला हूँ। मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ अपने इस उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट के लिए कि मेरी उम्र 29 साल हो चुकी है और मैंने जो प्रोसेस आज तक अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा, वो इन जो 5 साल गुजरे हैं इनके अंदर बहुत कुछ प्रोसेस देखा है मैंने। तो आपने देखा कि सभी लोग अलग अलग राय रख रहे थे। कुछ लोग थे जिनको कोई समस्याएं नहीं लग रही है, कुछ लोग थे जिनको बहुत शिकायत थी, उनको लग रहा था कि रोज़गार नहीं मिल रहा है, कुछ लोगों को ये लग रहा था कि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है जो नहीं बढ़नी चाहिए, कुछ लोग ऐसे थे जिनको लग रहा था कि तरक्की हो रही है इसलिए महंगाई बढ़ रही है, और भी बहुत सारे लोग थे जिनको लग रहा था कि महिला सुरक्षा पर फोकस और किए जाने की ज़रूरत है और रात को महिलाएं बेफिक्र होकर बाहर निकले, उन्हें कोई नुकसान न पहुंचे, इस पर काम करने की ज़रूरत है। कुछ युवा थे जिनका ये कहना था कि जो शिक्षा का क्षेत्र है उस पर जितना फोकस करने की ज़रूरत है उतना फोकस हुआ नहीं है, उस पर और ज़्यादा सरकार को फोकस करना चाहिए। इसलिए आने वाली सरकार से वो उम्मीद करते हैं कि वो शिक्षा के क्षेत्र में और ज़्यादा फोकस करें, बदलाव लाएँ, ताकि जो युवा हैं उनको रोज़गार मिले और उनकी जो शिक्षा है वो और अच्छी तालीम शिक्षा हासिल कर सके। नमस्कार।